हम्म, तो अपन ने जो किए थे प्रूफ वगैरह, एक तो मैंने भेज दिया था, शायद आप लोग लिख नहीं पाए, दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाए ना। तो ठीक है। एक जो है क्या नाम आपका? खुशहाल शर्मा। आपका तो उसमें दिखा रहा हाँ, कर लिया था। था। कोई नहीं। हाँ, तो अब जो है आपका एक प्रूफ और बचा है 10a/2 वाला। प्रूफ नंबर जो 3 है वो लिखो। सर ज्वाइन किया था लेकिन आपने वीडियो बंद कर दिया था इसके लिए। नहीं, वीडियो बंद नहीं किया था, वो हैंग हो गया था ये, है ना, इसलिए नो। कोई बात नहीं, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका कि 10a+b+c फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने इसका, 10a+b+c। 10a+b+c कितना होता है? 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा बताओ? a+b+c कितना है? a+b+c कितना है? पाई 180 डिग्री। तो since a+b+c equals to pi, therefore this equals to tan pi equals to 0। tan 180 डिग्री कितना होता है? 0। ठीक है, अभी 0 हो गया तो नोमीटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू tan a tan b। किसी भी ट्रायंगल में अगर ABC उसके एंगल है तो ये tan थीटा में रिजल्ट हो जाएगा। tan a प्लस tan b प्लस tan c कितना होता है? 180। मतलब tan a इंटू tan b, इनका सम और प्रोडक्ट बराबर होता है। कौन से नंबर का था ये? कौन से नंबर पे लिखा था ये? tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर। प्रूफ चल रहे हैं अपन के, 2 का मैंने कर करवा दिया था। इसका देखो कौन सा पॉइंट है। चलो जो भी है, समझ गया, ये लिख लेना अपने हिसाब से। और एक अगला जो है, अब ब्लर हो रहा है स्क्रीन। क्यों, क्लियर नहीं दिख रहा है बाकी स्टूडेंट्स को? अच्छा, एक सेकंड, मैंने ये कनेक्ट नहीं किया। अब ठीक है? अब तो क्लियर होगा। अभी भी क्लियर नहीं है क्या? दीपक, इनसे सभी क्लियर नहीं हुआ? अब क्लियर है? थोड़ा ब्लर है, देखो चाहे थोड़ी देर बाद सही हो जाए ना। थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, बड़ा लिखूं?
अब a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, ये कितना होगा π/2, है ना। तो आप क्या करो, tan ऑफ a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 का जब फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हो जाएगा, tan π/2। तो that tends to tan π/2, तो tan π/2 इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी मतलब 1/0। तो इस बार डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में ये तो आएगा, या ये बी सी की जगह a/2 b/2 c/2 आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि 1 माइनस tan a/2 tan b/2 माइनस tan b/2 tan c/2। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? ये आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सर ड्यू टू नेटवर्क नथिंग इज विजिबल। आप रिजॉइन करके देख लो एक बार, है ना। और बाकी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आप पहले रिजॉइन करके देख लो, ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, है ना। चलो ये बात तुम्हें दिख रहा है क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट पहले लिखना इन ट्रायंगल एबीसी, प्रूव दैट sin स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर b/2 प्लस sin स्क्वायर c/2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin a/2 sin b/2 sin c/2। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा बताओ साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसमें जब आप एलएचएस लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी 1 माइनस कॉस a/2, इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस b/2, और इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस c/2। कोई दिक्कत है तो नीचे आ जाएगा आपका 2 1 1 1 आ जाएगा 3 माइनस यहाँ जाएगा cos a प्लस cos b प्लस cos c, एलसीएम वैल्यू, ठीक है। कल मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, फॉर्मूला याद है ना, कल लिखवाया था cos a प्लस cos b प्लस cos c कितना होता है 1 प्लस 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2। e माइनस 1 2/2 आ जाएगा माइनस 4/2, और ये hence बराबर, आप इसको सिंपलीफाई कर लो, आगे चल सकते। क्लियर? प्रिंसेस सब दिख रहा है क्लियर?
ठीक है। अब तो क्या किया हमने इसमें समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला लगा तो इसको लिख दिया 1 माइनस cos a by 2, 1 माइनस cos b by 2, 1 माइनस cos c by 2, एलसीएम ले लिया cos a plus cos b plus cos c, कल किसी भी ट्रायंगल में हमने लिखा था एबीसी में कितना होता है 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, फॉर्मूला लगा दिया और अपना प्रूफ किया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी जो आइडेंटिटीज अगर हमें याद है तो उनको हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो इनके प्रूफ मैंने कल लगवा दिया। ठीक है, देख लो मैनेज हो जाए तो, अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, बाद में देख लेंगे। नेटवर्क का इश्यू है तो नेटवर्क को देखो कहीं से सही हो जाए। हाँ जी, नेक्स्ट जो है नोट करके लिखो आप, फॉर्मूला है याद रखना है तुमको, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 की पावर 3 थीटा और cos 2 की पावर n-1 थीटा। cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा चलता जा रहा है, थीटा से 2 थीटा उसका दोगुना 4 थीटा 8 थीटा चलता जा रहा है, कितने टाइम n टाइम्स, n नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका साइन इसका ट्वाइस इंटू की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। ये ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, यानी थीटा n पाई होना चाहिए। ये रिजल्ट हमें याद है। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन में। इसका प्रूफ बता देता हूँ मैं आया कैसे। तो देखो कैसे आया, ये जो लिखा हुआ है LHS में, अपन एक काम करते हैं ऊपर और नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अपन को फॉर्मूला पता है 2 साइन थीटा cos थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा होता है, तो 2 साइन थीटा cos थीटा ये जो आपका बनेगा ये क्या बन जाएगा साइन, तो ये आपका बन गया साइन 2 थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा और 2 की पावर n-1 थीटा अपॉन में आ जाएगा 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब आप फिर समझ गए कि 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा ये क्या बनेगा साइन 4 थीटा, तो कब जब 2 से मल्टीप्लाई करें, एक 2 फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो इसको फिर से अगर आप करोगे 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, तो आप समझ गए कि एक नीचे भी लगाना पड़ेगा, तो एक 2 पहले से था एक अब लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा साइन 4 थीटा बनेगा, नहीं बनेगा। अब वो साइन 4 थीटा फिर अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा, फिर वही सेम मतलब वही काम होगा करते जाएंगे। अब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन 2 स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 2 स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है cos 2 स्क्वायर थीटा, मतलब वही दोगुना हो गया। अब क्या समझ में आया, देखो जब एक हमने क्या 2 साइन था 2 साइन cos, एक cos मर्ज हुआ तो साइन 2 थीटा मिला, जब 2 थीटा काम में ले लिया तो अपन को क्या मिल गया 4, तो cos थीटा से sin 2 थीटा मिला, cos 2 थीटा को काम में ले लिया जब तक तो sin 4 मिला, ऐसे ही मर्ज करते जाएंगे, समझ गए ना। आप क्या करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चलता जाएगा, लास्ट में आपको क्या मिलेगा इसका जोड़ीदार मिलेगा,
है कि नहीं है? जैसे यहाँ पे cos थीटा का तो sin थीटा आ गया, cos 2 थीटा के साथ sin 2 थीटा आ गया, cos 4 के साथ sin 4 आ गया। तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? cos 2 की पावर n-1 थीटा के साथ वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? sin 2 की पावर n-1 थीटा। अच्छा, जब मर्ज हो जाते हैं तो जितने cos काम में लेगी उतने 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब तक कितने cos काम आ चुके हैं? n-2 की पावर n-1। तो sin थीटा पहले से। अब फिर आपको एक 2 से और मल्टीप्लाई करना है, तभी तो बनेगा 2 sin cos। तो ये आपको कितना बन जाएगा बताओ? sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? ये फॉर्मूला है, ये मैंने इसका प्रूफ कर दिया ताकि हमें समझ में भी आए, अच्छे से याद होने में आसानी है। तो अब याद कैसे रखोगे? बोले कितने कॉस हैं ये काउंट कर लो। पहले तो थीटा ट्वाइस होता जा रहा है हर बार, थीटा से 2 थीटा, 2 थीटा से 4 थीटा, 4 थीटा से 8 थीटा एंड सो। मिलेगा क्या आपको? बोले इस लास्ट में कॉस के अंदर में जो भी है उसका ट्वाइस मिलेगा साइन। ठीक है। अच्छा, कितने 2 आएंगे? बोले जितने कॉस है, यहाँ n कॉस है तो 2 की पावर है। और पहले आपको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी सबसे छोटा एंगल है, थीटा है जिसमें, तो साइन थीटा ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ऊपर तो मर्ज हो जाएगा, नीचे भी आएगा। क्लियर है कि नहीं? फॉर्मूला याद हो गया ना? कोई दिक्कत है तो बताओ। कैसी भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। डाउट क्लियर होना चाहिए, हमारी एक ही बात है हमेशा, जब तक डाउट क्लियर ना हो तब तक छोड़ना नहीं है ना। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना है ना, छोड़ना मत जब तक डाउट क्लियर ना हो। हाँ, नेक्स्ट बता दो। ये लिख लिया ना सबने? चलो, तो अब जो है हम इनके बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 into cos 14 pi by 15। इसकी वैल्यू निकालेंगे। cos 2 pi by 15, 4 pi by 15, 8 pi by 15 और 14 pi by 15। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि ये मान लो पाई बाय 15 को हम थीटा भी मान लें, तो ये थीटा है तो इसका दोगुना है, तो 2 पाई बाय 15 का 4 पाई बाय और 4 वाले का 8 हो गया। 8 का 16 होना चाहिए, लेकिन 14 लिखा है, यानी पूरा फॉर्मूला नहीं है। तो उस फॉर्मेट में लाओ पहले तो या तो इसको पाई माइनस पाई बाय 15 लिख लो, सिंपलीफाई कर लो। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्टली 2 पाई माइनस, देखो cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, पता है ना सबको। cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हमने लिखा cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15, cos इसको लिख लिया 2 पाई माइनस 14 पाई बाई 15। ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा? cos में 16 पाई बाई 15, 8 का भी दोगुना आ जाएगा, तो फिर अपना फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे तो बताओ कितने cos? 4, नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4, और क्या था? साइन
सबसे छोटा एंगल कौन है, यही है, ये। अच्छा ऊपर में क्या मिलेगा, बोले जो भी इनमें है सबसे बड़ा उसका ट्वाइस, तो इसका दोगुना कितना, 32 पाई बाई 15 आया कि नहीं आया, बताओ। क्लियर है ना। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो ये ऊपर में जो लिखा है वो क्या लिखा है बताओ, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 लिखा है कि लिखा है, देखो 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 2 32, तो इतना लिखा है, और ये तो आ गया 16 साइन 2 पाई बाई 15। कोई डाउट है तो बताओ फटाफट। साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 2 पाई बाई 15 16 साइन 2 पाई बाई 15, इससे कट गया, आंसर आ गया 1/16। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत काम का है। चलो नेक्स्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगला है मैक्सिमम, ये लिखने के बजाय रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे आपको सबको पता है कि sin x की वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1। sin थीटा कितना होता है, -1 से 1। cos थीटा -1 से 1। tan थीटा की रेंज कितनी होती है, ऑल रियल नंबर्स। cot थीटा की रेंज कितनी होती है, ऑल रियल नंबर्स। sec की -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। cosec की भी सेम sec की तरह ही होती है। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं। तो इन्हीं को अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कोई अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट, अगर मान लो किसी ने आपसे कहा कि 3 + 2 sin x y = 3 + 2 sin x, इसकी रेंज निकालो, तो आप क्या करोगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, देखो बताओ sin x कितना, ध्यान से समझना। sin x कितना होता है, -1 से 1, अभी बताया था ना। sin x की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -1 से 1। तो फिर 2 sin x कितना होता है, -2 से 2। तो फिर हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, -2 से 2 आ गया। समझ में, साइन होता है -1 से 1, हमें चाहिए 2 sin + 3, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते तो इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 sin, ये -2 2, और इक्वलिटी का साइन सेम रहा, जैसा यहाँ था वैसे ही यहाँ का यहाँ का एडिटिव। ठीक है, अब इसमें हमें तो 3 ऐड करना है, तो इसमें सब में 3 ऐड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 - 2, इधर आ जाएगा 3 + 2 sin x, इधर आ जाएगा 3 + 2। ठीक है, तो फिर ये आपका y आ गया, कितना आया बताओ, 1 से 5, तो रेंज आ गई। तो
therefore जो आपकी रेंज बनी वो क्या बनी, y बिलोंग्स टू 1 से 5। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये लिखते जा रहे हो साथ ही साथ। इस तरह से और भी जो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछता तो कितनी आई 5 और मिनिमम का y 1। तो ये मैक्सिमम मिनिमम हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। कैसे, sin x का कंटीन्यूअस फंक्शन -1 से 1 होगा, ये मैक्सिमम तो वही तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। इसको आप मैक्सिमम पुट करोगे तो 3 में जितना ज्यादा जोड़ोगे उतना ही ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो जोड़ोगे जब ये मैक्सिमम कब बनेगा, साइन मैक्सिमम कितना होगा 1, तो 3 × 2 × 3 + 2 × 1। और मिनिमम कब होगा, जब 3 में कम से कम जोड़ोगे। तो कम से कम ये 2 साइन की कम से कम मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, 2 × ये है वेरिएबल 2 तो कांस्टेंट है, तो ये मिनिमम कितना होगा -2। तो 3 + 2 × -। क्लियर है कि नहीं है? तो आपका 3 - 2 मिनिमम आ जाएगा 1 और मैक्सिमम आ जाएगा 3 +। ठीक है, तो इस तरह से हम इन फंक्शंस की निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका y = 5 + 2 cos स्क्वायर x। दूसरा क्या है, y = 5 + 2 cos स्क्वायर x। अब देखो बताओ cos x कितना होता है, -1 से 1 होता है कि नहीं होता है, cos x होता है -1 से 1। तो cos स्क्वायर यानी इसका जब स्क्वायर करोगे तो -1 से 1 में बीच में 0 आता है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम होगा 0, जो कि मिल रहा है कि मिल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव है तो डायरेक्ट स्क्वायर मत करो। नेगेटिव से पॉजिटिव जब भी जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू हमेशा उसके स्क्वायर की क्या होगी, 0। और मैक्सिमम इन दोनों का स्क्वायर करो, इसमें 1 आ रहा है तो 1 ही होगी। मान लो यहाँ -2 यहाँ 5 लिखा होता है, 5 का स्क्वायर मैक्सिमम देगा तो उसकी दोनों का स्क्वायर करके जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आए वो रख दो। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो cos स्क्वायर कितना आ गया, 0 से 1। ठीक है, अब हमें चाहिए 2 cos स्क्वायर x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा 0 से 2, 2 × 0 0, 2 × 2। फिर आपको कितना करना है, 5 ऐड कर दो उसमें, तो 2 cos स्क्वायर x + 5, यहाँ जाएगा 2 + 5, यहाँ जाएगा 0 + 5। तो ये आप धीरे धीरे क्या समझ में आ जाएगा तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपका 5 से 7। अब जैसे अपन को समझ में आ गया तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, ये cos स्क्वायर तो पता है मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। तो मिनिमम वैल्यू y की चाहिए तो 5 + 2 × 0, मैक्सिमम चाहिए तो 5 + 2 × 1। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। सर ये रिपीट हो गई। देखो cos x जो है वो होता है -1 से 1। ठीक है, अब इनका जब आप स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का 0 होगा। ऐसे समझो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, cos x -1 से 0 ले लो, और cos x 0 से 1 ले लो। अब ये क्या नेगेटिव नहीं तो स्क्वायर कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ। तो बताओ cos स्क्वायर x कितना है, 0 से 1। यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव है इसलिए, तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो यह आ जाएगा 0 से 1। ये कह रहा है 0 से 1, ये कह रहा है 0 से 1, दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। दोनों को क्या लेंगे, यूनियन। दोनों का जब यूनियन लोगे यहाँ तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। ये आया इन दोनों का, और लगा है वो और मतलब यूनियन।
तो ये भी कह रहा है 0 से 1, ये भी कह रहा है 0 से 1, तो दोनों का यूनियन जो आएगा वो कितना आएगा? 0 से 1। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई 5, मैक्सिमम आ जाएगी 7। ठीक है। अब नोट करके पॉइंट लिखो कि इफ A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A और B पॉजिटिव, देन तो A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और साइन ऑफ थीटा प्लस tan इनवर्स B अपॉन। ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया? तो ये बताओ साइन की रेंज कितनी होती है? -1 से 1। तो हमें ये समझ में आया कि अगर ये -1 से 1 होता है तो फिर -1 इंटू दिस करोगे, 1 इंटू दिस करोगे, तो इसकी रेंज कितनी आ गई? पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये sin थीटा प्लस b cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमें ध्यान रखना। ठीक है। अब बात आई कि सर ये कैसे आया, तो इसका भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो कैसे आया? ये sin थीटा प्लस b cos थीटा ना, हमने क्या किया? ये इसको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया। तो पहले मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको डिवाइड कर दिया। देखो sin थीटा इनटू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस cos थीटा इनटू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप ऐसे देखो ये क्या बन गया? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये sin अल्फा है, सॉरी sin, ये अगर मान लो cos अल्फा है, क्या है ये? cos अल्फा। तो ये sin अल्फा होगा। बताओ क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। तो देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे में भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट के 1 आएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है? इसको sin अल्फा यूज किया तो ये ऑटोमेटिक क्या बनेगा? cos अल्फा। अच्छा दोनों की वैल्यू देख लो, -1 से 1, b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है a और b दोनों से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो -1 से बड़ी है। ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे इसकी वैल्यू हुई -1 से 1 के बीच में। ठीक है। अगर ये 0 ले लेते हैं तो 0 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? अब जैसे a0 b1 ले लें तो 1 हो जाएगा, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -1 से 1 में आएगी क्लोज इंटरवल। ठीक है। 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। अब बात ये है कि ये बना क्या फिर? ये क्या बना जल्दी बताओ? ये बन गया आपका sin a प्लस b।
देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए, और यहाँ पर साइन अल्फा कितना है, यहाँ पर साइन अल्फा है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, और कॉस अल्फा कितना है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हमने ए और बी पॉजिटिव अज्यूम कर रखे हैं, तो अल्फा ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब एंगल जो हमने लिया है ना, tan इनवर्स में लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के पड़े लिया है। देखो साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, तो किसमें होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए हमने यहाँ से जब tan अल्फा निकालेंगे तो वो आएगा b अपॉन a, sin अपॉन cos tan अल्फा आएगा b अपॉन a, फिर अल्फा को हमने tan इनवर्स b अपॉन a लिया। तो आप चाहे तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, काम का है, ठीक है। एक तो इसमें अपन ये कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद भी रखना है कि जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसको लिखेंगे साइन दिस प्लस tan इनवर्स 1। अब देखो याद कैसे रखोगे, cos के साथ sin लगेगा, sin के साथ cos लगेगा। अच्छा इसको मैं cos में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं cos में भी लिख सकता हूँ, कैसे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos। तब क्या होगा, देखो cos है तब इसको cos अल्फा लेना, इसको sin अल्फा, cos है cos b प्लस sin sin b, cos a माइनस b, तो थीटा माइनस लगेगा, cos है cos, sin है sin, तो sin a है cos b है, तो sin अपॉन cos क्या बनेगा, tan a अपॉन, ये tan इनवर्स में a अपॉन, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको लिखने का एक तरीका और आप ऐसे समझ लो कि sin थीटा प्लस cos थीटा को हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका sin थीटा इनटू 1/√2 प्लस cos थीटा इनटू 1/√2। अब बताओ ये sin थीटा ये cos π/4 प्लस cos थीटा sin π/4, तो sin थीटा प्लस π/4 है कि नहीं है, जल्दी बताओ, है ना।